नमस्कार दोस्तों, आप हैं स्टडी टीचिंग रिसर्च सेंटर पर। कल हमारा कंप्लीट हो गया था। टीचिंग रिसर्च सेंटर पर हमारा कल कंप्लीट हो गया था। हम लोगों ने एक सेकेंड इसको कर लिया जाए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज एक छोटा सा टॉपिक, दो छोटे से टॉपिक है, हम लोग थोड़ा छोटा छोटा करके ही पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा यूनिट भी कंप्लीट होता जाएगा और हमें बाहर भी नहीं लगेगा। ठीक है। आज है डेटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस। दो डिवाइस के बीच में डेटा फ्लो कैसे करते हैं उनके बारे में। तो तीन मेथड के द्वारा किसी भी डिवाइस के थ्रू, किसी भी डिवाइस से जो डेटा का आदान प्रदान होता है, तीन मेथड के द्वारा होता है। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड देन फुल डुप्लेक्स। ठीक है। सबसे पहले सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स जैसे कीबोर्ड और मॉनिटर। जैसे कीबोर्ड से तुमने इंटर किया तो मॉनिटर पे गया। अब मॉनिटर कीबोर्ड की ओर डेटा नहीं भेज सकता, तो सिंप्लेक्स में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो एक ही तरफ से जाता है। जैसे कीबोर्ड एंड मॉनिटर, आपने कीबोर्ड से किया, डायरेक्शन मॉनिटर पे गया। अब मॉनिटर से डेटा नहीं आता। डेटा अगर एक तरफ जाके फ्लो होता है तो ऐसे जो डेटा फ्लो होता है उसको कहते हैं सिंप्लेक्स मोड। मतलब डेटा केवल एक तरफ जाएगा, आएगा नहीं। ठीक है। तो ये होता है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कीबोर्ड एंड मॉनिटर। ठीक है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कीबोर्ड एंड मॉनिटर। देन उसके बाद आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स लिटिल बिट डिफरेंट होता है आपका सिंप्लेक्स से। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा दोनों तरफ आता जाता है। डेटा इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, लेकिन एक टाइम में एक ही तरफ डेटा जाएगा। मतलब विद इन टाइम डेटा का फ्लो एक तरफ होगा। अगर एक समय इधर है तो एक समय बाद ही इधर होगा। ठीक है। स्टेशन 1 एंड स्टेशन 2 है। ठीक है। एक समय डेटा इधर फ्लो कर रहा है तो एक समय बाद डेटा इधर फ्लो करेगा। ठीक है। तो ये आपका है। ठीक। इसमें आपका बेसिकली क्या होता है, जैसे वॉकी टॉकी, इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी। जब हम वॉकी टॉकी में होता है तो एक तरफ से इंसान बोलता है, तो मतलब डेटा एक फ्लो होता है विद इन टाइम, एंड देन दूसरे टाइम डेटा क्या होता है, एंड दूसरे टाइम जो डेटा का फ्लो होता है वो, दूसरे टाइम जो डेटा का फ्लो होता है वो आपका दूसरी दूसरी तरफ से आता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स होता है। विथ इन टाइम एक डेटा दोनों तरफ से फ्लो करेगा, लेकिन विथ इन टाइम डेटा एक तरफ से ही आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देन फुल डुप्लेक्स होता है। फुल डुप्लेक्स होता है कि विथ इन एक ही टाइम में डेटा दोनों तरफ से फ्लो करता है। ठीक है। एक ही टाइम में डेटा दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है। तो ये आता है जैसे टेलीफोन पे हम उधर से भी कॉल आती है और देन हम इधर से भी बोलते हैं और उधर से भी आवाज़ आती है, तो हम उधर से, मतलब उधर से भी वो रिस्पॉन्ड करता है एक ही समय। जब डेटा एक ही समय में दोनों तरफ से डेटा का फ्लो होने लगे तो ये आपका क्या कहलाता है, फुल डुप्लेक्स कहलाता है। तो जो डेटा फ्लो इन डिवाइसेस है वो आपकी बेसिकली तीन तरीके से होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड देन फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, डेटा एक ही तरफ से फ्लो होता है, दूसरी तरफ से आने जाने का कोई चांस नहीं है। ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक डेटा दोनों तरफ से फ्लो होता है पर एक समय में डेटा एक ही तरफ से फ्लो होगा। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा विथ इन टाइम दोनों तरफ से फ्लो होगा और एक ही समय में दोनों तरफ से फ्लो होगा। ठीक है। हाँ, इसका आपका कीबोर्ड मॉनिटर सिंप्लेक्स एग्जांपल, हाफ डुप्लेक्स का वॉकी टॉकी एंड देन फुल डुप्लेक्स का आपका टेलीफोन होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो आज का, नेटवर्क्स। ठीक है। नेटवर्क्स क्या होता है, सेट ऑफ डिवाइसेस। सेट ऑफ डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क्स। ठीक है। नेटवर्क्स क्या होता है, सेट ऑफ डिवाइसेस। जैसे मान लो अब एक तुम्हारा ये कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। ठीक है। सेट ऑफ डिवाइसेस होता है। ठीक। टाइप्स ऑफ कनेक्शन नेटवर्क में दो तरह से होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट। जैसे तुम्हारा मल्टी पॉइंट चार्जर होता है जिसमें कई पॉइंटर लगे होते हैं। ठीक है। उसमें कई एडाप्टर आप लगा सकते हैं। और एक होता है पॉइंट टू पॉइंट जो आपकी दीवार पे लगा होता है, उससे मतलब एक टाइम पे एक ही पे होता है। ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है एंड देन मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है, जैसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा, डिफरेंस बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा तो वो जैसे पॉइंट टू पॉइंट चार्जर होता है, मतलब तुम जो केवल एक ही पॉइंटर है, चार्जर है, वो क्या करेगा, वो बेसिकली तुम्हारा जो मोबाइल की चार्ज करने की कैपेसिटी है वो फुल स्ट्रेंथ से चार्ज करेगा, फुल स्ट्रेंथ से चार्ज करेगा। ठीक है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह दो कि वो जो डेटा का आदान प्रदान है वो फुल स्ट्रेंथ में, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होगा कि डेटा फुल स्ट्रेंथ से भेजा जाएगा। जैसे तुम किसी दूसरे वाले मोबाइल से लेके अपने मोबाइल में ले रहे हो, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, तो इसमें डेटा फुल
स्ट्रेंथ से आएगा। लेकिन अभी एक ही मोबाइल से 4 लोग डेटा लेंगे, मतलब जैसे जैसे क्या होता है, जैसे तुम डेस्कटॉप पे बैठो और उससे कोई वीडियो अपने ही में डालो, पॉइंट टू पॉइंट होता है सिर्फ अपने में, ठीक है। अब क्या करो कि तुम डेस्कटॉप पे बैठो, 4 लोगों की मोबाइल में एक साथ डेटा का फ्लो करो, तो धीरे धीरे जाएगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, डेटा अपनी जितनी फुल स्ट्रेंथ की कैपेसिटी होती है उससे जाता है। अब मल्टी पॉइंट में क्या होता है, जो डेटा की कैपेसिटी होती है वो घट जाती है। जैसे मल्टी पॉइंट चार्जर लगाओगे, वो थोड़ा कम, पता नहीं चलता, लेकिन वो थोड़ा सा कम गति से चार्ज करता है, क्योंकि उसमें कई एडाप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। और डेटा के संदर्भ में सोचो तो मल्टी पॉइंट चार्जर में जो डेटा होता है वो थोड़ा कम कम जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल बताया, जैसे डेस्कटॉप है, तो तुम जो डेस्कटॉप से तुम जो डेस्कटॉप है उससे एक मोबाइल में वीडियो या कुछ भेजो तो वो फुल स्पीड से आएगा। अब उसी डेस्कटॉप में 4 और मोबाइल को कनेक्ट करा दो और उससे भेजो, तो क्या होगा, आएगा तो है लेकिन स्पीड घट जाएगी, आएगा तो है लेकिन स्पीड घट जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। आज की क्लास में हमारे इन्हीं तीनों टॉपिक पे हमें चर्चा करनी थी। सबसे पहला हो गया डेटा फ्लो इनटू डिवाइसेस, फिर नेटवर्क्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन से होते हैं, फिर नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, जैसे मान लो तुम कभी पेपर देने गए हो अपना, कोई भी पेपर ऑनलाइन देने गए होते हो, तो उसमें क्या होता है, 20-25 कंप्यूटर होते हैं और वो कंप्यूटर किसी एक डिवाइस से कनेक्ट होता है। या फिर कभी कैफ़े में जाओ या फिर जहाँ पे टाइपिंग सीखी जाती है, तो वो सारे एक उसके द्वारा कनेक्ट होते हैं। ये जो प्रोसेस होता है कई कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्शन करने को, इसी को कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। इसी को कंप्यूटर में कहते हैं टोपोलॉजी, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये नेटवर्क टोपोलॉजी आपकी कई टाइप्स की होती हैं, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड। मैं सबको पढ़ाता चलूँगा और बताऊँगा कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में हमारा मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे मान लो 1 कनेक्शन, 2 कनेक्शन, 3 कनेक्शन, 4 कनेक्शन, 5, तो हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से इंडिविजुअली रूप से लिंक रहेगा। हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से इंडिविजुअली रूप से लिंक रहेगा। इसका निकालने का फार्मूला भी होता है कि मान लो 50 कंप्यूटर आ गए, मान लो 50 कंप्यूटर आपके पास हैं, तो कितने कनेक्शन बनेंगे, 50 कंप्यूटर हैं तो कितने कनेक्शन बनेंगे, तो इसका फार्मूला होता है n-1/2, n-1/2। अब जैसे हमारे पास यहाँ 5 कंप्यूटर हैं तो n हमारा 5 हो गया, n-1 4 हो गया, बटे 2 हो गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यहाँ 10 कनेक्शन होंगे। मान लो हमारे पास 50 कंप्यूटर हो जाएंगे तो 50 - 1 49, एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। अब 25 और 49 का मल्टीप्लाई कराएंगे, समथिंग कोई आंसर आएगा, मान लो समथिंग कोई आंसर आ गया XYZ, तो उतने हमारे नोट्स होंगे। ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें तो यहाँ पे केवल समझाना है, ठीक है। तो उतने हमारे नोट्स होंगे, ठीक है। तो मेश टोपोलॉजी की खासियत क्या होती है, मेश टोपोलॉजी अब होता क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हर का होता है। अब खासियत क्या होती है, अब जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है तो डेटा फ्लो मेश टोपोलॉजी में बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से। और क्या फ़ायदा है, मान लो इनके बीच का कनेक्शन कट गया, मान लो इनके बीच का कनेक्शन 1 सेकेंड, मान लो इनके बीच का कनेक्शन कट गया, लेकिन सब में डेटा फ्लो होता रहेगा। हानि क्या है, तार बहुत लगते हैं। ये तो मान लो 5 कंप्यूटर का है, अभी 50 कंप्यूटर लगाने हो तो तुम्हें तार बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो तुम्हारा खर्चा बहुत आएगा, ठीक है, खर्चा बहुत आएगा। तुम भाई नेटवर्क बनाते ही इस खर्चा कम करने के लिए हो, ऊपर से तुम्हारा खर्चा बढ़ जा रहा है, तो ये इसके नुकसान है। लेकिन सबसे पहले मेश टोपोलॉजी का ही निर्माण किया गया था, उसके बाद धीरे धीरे डिफरेंट टोपोलॉजी का निर्माण किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है रिंग टोपोलॉजी, नहीं बस टोपोलॉजी। अब जो मेश टोपोलॉजी में तार का कनेक्शन का खर्चा था, उसी को इसने हटा दिया। जैसे बस क्या होती है, एक प्लेस से चलती है दूसरे प्लेस पे जाती है और कई उसके बीच बीच में स्टेशन होते हैं, ठीक है। इसी तरह बस टोपोलॉजी में क्या हो गया, एक मेन केबल हो गया, उस ड्रॉप लाइन के द्वारा अन्य कंप्यूटर उससे जुड़े रहते हैं। ड्रॉप लाइन जो अन्य स्टेशन, जैसे मान लो यहाँ मान लो मेरे शहर है, अगर मान लो गोविंदपुर से
गोविंदपुर से सिविल लाइन जाएगी तो मान लो सब्जी मंडी से स्टार्ट होती है, फिर अपट्रान चौराहे रुकेगी, फिर मजार रुकती है, फिर उसके बाद बैंक रोड रुकती है, फिर उसके बाद लक्ष्मी चौराहा रुकती है, फिर ऐसे करके सिविल लाइन्स रुकती है। तो ये क्या है, ये इसके जो स्टॉपेज हैं, इसके ड्रॉप लाइन है। आप एक तार बिछ गया है, इससे आप कनेक्शन ले सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मेस में तार वाली समस्या थी उसको हटा दिया, उसको इन्होंने हटा दिया। हाँ, लेकिन इसमें घाटा क्या है, घाटा सबसे ज़्यादा ये है कि मान लो यहाँ से डेटा कट गया तो अब आगे जितने भी कंप्यूटर हैं उसमें डेटा जा नहीं पाएगा, सिर्फ यहीं तक डेटा रह जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इसके घाटे हैं। फ़ायदा क्या है, तार का कनेक्शन इसमें से हट गया। और देखो अब एक ही तार से कई जुड़ रहे हैं तो जो डेटा जितनी मात्रा स्पीड से जानी चाहिए उतनी नहीं जाएगी, क्योंकि मल्टीपल हो गए ना। वो मिस में क्या था, पॉइंट टू पॉइंट था, अब यहाँ क्या है, मल्टीपल है। तो डेटा की स्पीड जितनी मात्रा में जानी चाहिए तो उसको टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि हर कोई थोड़ा थोड़ा डेटा लेगा। ये हमारा बस टोपोलॉजी हो गया। अब बस टोपोलॉजी के बाद मेस हो गया, बस हो गया, रिंग टोपोलॉजी में हमने क्या किया कि उस जो तार का कनेक्शन कट जाता था, तार का कनेक्शन जो कट जाता था आगे नहीं फ्लो हो पाता था, इसीलिए हमने तार को घुमा के राउंड साइड कर दिया, राउंड साइड कर दिया। मान लो कनेक्शन यहाँ कटा तो इन्हीं दोनों के बीच में कटेगा, बाकी सबके बीच में नहीं कटेगा। अब यहाँ पे क्या है, तार का खर्चा भी कम हो गया और जो वो डेटा फ्लो की दिक्कत थी वो भी हमने दूर कर ली, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में एक दिक्कत होती है कि मान लो अब एक ही डेटा है, वही डेटा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक आता है सब में, तो क्या होता है, जो डेटा लॉस हो जाता है, थोड़ा थोड़ा डेटा लॉस हो जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए रिंग टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स या जितने भी नेटवर्क्स लगाए जाते हैं उनके यहाँ पे उन नेटवर्कों पे एक रिपीटर लगाया जाता है, रिपीटर, ठीक है, एक रिपीटर लगाया जाता है, रिपीटर, ठीक है, रिपीटर वो चीज़ होती है जैसे तुम्हारा कोई डेटा लॉस हो गया है तो उस लॉस को जो लॉस हुआ है उसको लॉस को बढ़ा देगा, इन्हेंस कर देगा कि वो जो खोया डेटा गया है वो फिर से पुनः प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हर एक डिवाइस के साथ रिपीटर लगा देते हैं। ये एनटीए नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि रिपीटर क्या करता है और रिपीटर किस टोपोलॉजी में होता है। तो रिपीटर क्या करता है, जो मेरा डेटा खोया रहता है उसको इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है, मतलब जो खोया रहता है उसको वापस ला देता है, ठीक है। और मेश टोपोलॉजी में यूज होता है, सॉरी रिंग टोपोलॉजी में यूज होता है, ठीक है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद n-1 वाला भी पूछा जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग का टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी था, मेश टोपोलॉजी का अल्टरनेट क्या आया, तो वो बस टोपोलॉजी आया, ठीक है। एंड देन फिर स्टार टोपोलॉजी हब, जो तुम एनटीए के पेपर देने जाते हो ऑनलाइन, उसमें यही हब टोपोलॉजी मेन होती है। इसमें होता क्या है कि एक कंप्यूटर जो होता है, मान लो तुम जहाँ जाते हो पेपर देने, देखा करो एक कंप्यूटर जो होता है वो मेन होता है, बाकी सारे कंप्यूटर, जैसे कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या फिर तुम जानते हो वहाँ पे वेरिफिकेशन करके अपने उस पर बैठते हो, तो वो जो जहाँ पे स्कैन करता है उसका जो कंप्यूटर मेन रहता है उसी से वो निर्धारित करता है, वो हब है। मतलब एक नेटवर्क में मेन कंप्यूटर रहेगा जो हब का काम करेगा, बाकी सारे कंप्यूटर उससे जुड़े रहेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो इससे हब के बीच में कनेक्शन, तो यही एक ख़राब होगा, बाकी सब चलते रहेंगे। इसकी डिमेरिट्स यही है कि जो हब कंप्यूटर है वही ख़राब हो जाएगा तो पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो किस टोपोलॉजी में हब यूज किया जाता है, तो स्टार टोपोलॉजी में। देन उसके बाद छोटा सा है हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी में डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं, छोटा सा है। अगर रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी मिल के कोई टोपोलॉजी बनाएंगे तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है, और ट्री टोपोलॉजी क्या कहलाती है, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी कोई मिल के बनाएगी तो वो आपका ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। आज की क्लास में इतना ही। कल नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, जैसे नेटवर्क्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करेंगे और कुछ एक्सटेंशन की बात करेंगे। कल की क्लास में हम वहाँ पढ़ेंगे। आप लोग एक काम किया करिए, वीडियो देखा करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है, हमें बार बार कहना ना पड़े, और शेयर कीजिए लोगों से। हमारी छोटी सी शुरुआत है पर हम इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हमने जो अर्जन किया है वो हम आपके तक प्रोवाइड कराएंगे। आप उसका यूज कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर पर्सन, मैं एक ही चीज़ पढ़ाऊँगा, उसका अलग अलग टाइप से यूज करेगा, हर का दिमाग एक ही तरह नहीं होता। तभी तो एक क्लास में क्या होता है कि सब के सब टॉपर नहीं हो जाते, एक ही टॉपर, 2 टॉपर होते हैं, 3 टॉपर होते हैं, 4 लोगों का सिलेक्शन होता है। लेकिन हम चाहते हैं अगर हमारे पास 5-10 बच्चे ही रहें तो 5-10 का सिलेक्शन हो, तो हर को देख देख के किया जाएगा, ठीक है।
और 15-20 बच्चों से ज़्यादा बड़ी हम लोग की क्लास नहीं रहेगी कभी भी। अगर हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं तो 15-20 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर एक पे हम ध्यान देना है, हम बारीकी से करेंगे, ठीक है। हम गारंटी लेते हैं हम उसका नेट तो करा देंगे और JRF तो उसकी किस्मत है। ये कहा भी जाता है कि नेट तो आपकी मेहनत का काम है, JRF आपकी किस्मत का काम है, ठीक है। गारंटी नेट करा देंगे, भूगोल से अगर रहेगा और अदर सब्जेक्ट से भी रहेगा तो हम उसकी कोशिश करेंगे 30 से 35 क्वेश्चन उसके सही हो जाए, ठीक है। आज की क्लास हम इसी पे रोकते हैं। आप लोग के सहयोग के लिए धन्यवाद।